लड़का मेरा शहीद हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसी लड़के को उसमें भेजना चाहता हूँ कि फिर जो भी हो अपना वो मेहनत करे और अपना बदला ले जाके, लेकिन अब सरकार सुनी नहीं रही है। और जो युवा उन लगे हुए थे तैयारियों करने में, उनका मनोबल धीरे धीरे डाउन हो रहा है कि जब शहीद होने पर कुछ नहीं हो रहा है तो भर्ती होने से क्या फ़ायदा है सेना में या कहीं किसी फोर्स में। बताइए, मनोबल टूट रहा है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम इस समय बिशुनपुर टड़वा ग्राम में हैं, जो कि मौधिया के बगल में गांव पड़ता है। वहीं पे आए हुए हैं। सबका एक सपना होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें और सरकारी जॉब करें, सरकारी जॉब में भी सेना की नौकरी करें। तो उसी तरह एक ऐसा यहाँ पे कहानी है और घटना है जो कि मैं आप लोग को बताऊँगा, दिखाऊँगा और उनसे मिलवाऊँगा भी। तो होता क्या है कि सबका एक सपना होता है और उस सपना को जो है पूरा करने के लिए यहाँ के एक राहुल गहलोत जी हैं, जो कि सेना की तैयारी किए, बहुत ही मेहनत किए, बहुत ही अच्छे से तैयारी किए और सेना में शामिल हो गए। सेना में शामिल होने के बाद सब लोग का घर पे, परिवार पे सभी लोग खुश थे कि नहीं, हमारा लड़का, हमारा गांव का लड़का, हमारा क्षेत्र का लड़का जो है सेना में हो गया, गवर्नमेंट जॉब में हो गया, देश की सेवा के लिए भर्ती हो गया। तो उस तरह से ऐसा हुआ और परिवार में जो है रिश्ता भी आने लगा कि नहीं, इनकी शादी हो जाए अब। तो इसी तरह कुछ हुआ और शादी का दिन भी रख दिया गया कि इस दिन शादी है। और देखिए कहानी की, शादी का दिन लगभग 15 दिन रह गया और राहुल गहलोत जो है छुट्टी पर घर आने वाले थे अपनी शादी के लिए अपने परिवार में। तो उस समय जो है निकले थे नक्सली एरिया में, जहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। तो निकले थे पेट्रोलिंग में और उसी समय जो है नक्सलियों ने कुछ हमला कर दिया और उसी समय जो है शहीद हो गए। तो बहुत ही दुख हुआ। शहीद होने के बाद परिवार में तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो तैयारियाँ चल रही थी शादी की। तो शादी की सभी तैयारियाँ हो गई थी। तो अब जो है जैसे ही करीब आ गया था, डेट आने वाले थे, तब तक जो है उनके न आने के बाद उनके घर जो है उनका एक लेटर आया सेना से कि आपका बेटा, आपका लाल जो है देश के लिए शहीद हो गया। तो इस परिवार पे क्या बीती होगी अब वो हम आपको बता नहीं सकते। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम मिलवाते हैं। उनके पिताजी हैं और उनके एक भाई हैं और उनके एक दादाजी हैं। बस 3 ही लोग इस परिवार में हैं। अब सोचिए, उनकी माताजी भी थी, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी माताजी का भी जो है देहांत हो गया कुछ ही दिनों के बाद। और इस परिवार की कहानी ऐसी है कि बहुत ही दुख भरी है। कोई आया नहीं, कोई शासन से, प्रशासन से कोई नहीं आया। तो चलिए हम पहले मिलवाते हैं उनसे। तो दोस्तों देखिए, राहुल गहलोत जी का ये घर है और इस घर के बरामदे में लोग बैठे हुए हैं और इनके दीवार पे एक नेम प्लेट लगाया गया है, जिसको मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों के पास से। CISF के जवान थे, अमर शहीद राहुल गहलोत, ग्राम बिशुनपुर टड़वा, पोस्ट मीरपुर, गाजीपुर। उनका जन्म हुआ था 21 जून 1986 और मृत्यु हो गई थी 25 अक्टूबर 2009, यानी कि उस दिन शहीद हो गए थे। मैं राहुल गहलोत के पिताजी हूँ। नमस्कार। अपना लड़का जो शहीद हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कि इतना, मेरा एक ही वो लड़का ऐसा था कि जो कि उसके ऊपर ही हम लोग चलते थे। वही एक होनहार लड़का था। एक हमारा छोटा लड़का है जो कि विपिन गहलोत हैं, वो हैं थोड़ा विकलांग 40%। उनके लिए मैं सोचा कि सरकार नौकरी दे दे, लेकिन वो भी अभी तक खाली लेटरबाजी चलते रहा, कोई नौकरी नहीं दी अभी तक। और 2 लड़के 2 लड़कियां थी, जो जिसमें लड़कियों का शादी, एक लड़की की शादी तो पहले हो चुकी थी, लेकिन एक लड़की की शादी इस पार होने के बाद, जब शहीद होने के बाद 3-4 साल बाद इंतज़ार करते करते बोले लोग कि नहीं, विकलांग लड़के का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लड़की को हो जाएगा। लेकिन लड़की के भी लेटरबाजी सब कुछ गया, उसका भी नहीं हुआ। जो कि लड़का हमारा करने योग्य है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं एकदम से नहीं चल पाता न फिर पाता। वो सारा चीज़ कर लेता है, गाड़ियाँ भी चला लेता है, 4 चक्का 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तक सब चला लेता है।
लेकिन अभी उसके बारे में भी कोई सरकार नहीं सोचा, साफ मना कर दे रही। तो बताइए कि मैं क्या करूँगा। हमारा एक सहारा तो वही है। लड़का मेरा शहीद हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसी लड़के को उसमें भेजना चाहता हूँ कि फिर जो भी हो अपना वो मेहनत करे और अपना बदला ले जाके। लेकिन अब सरकार सुनी नहीं रही है। जैसे अगर वो CISF में नहीं हुआ तो कहीं तो भी उसको रोज़गार दिया जाए। आखिर में हम लोग को कैसे होगा। पेंशन जो मिलती थी वो भी पेंशन अभी तक आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ये कमी है, वो कमी है, सब भेजते भेजते मैं एकदम त्रस्त हो गया। उसी गम में उनकी माँ जो थी एक्सपायर कर गई। एक्सपायर करने के बाद उनके नाम से पेंशन मिलती थी, वो फिर हमारे नाम से करने में आज कहे 3 साल लगभग ये भी होने जा रहा, 3 साल से ऊपर है, लेकिन अभी तक पेंशन ही चालू नहीं किया गया। अब ये बताइए कि मैं हमारा कैसे चलेगा गुजारा, जब वो भी नहीं चालू हुआ, कुछ भी नहीं किए, लड़के को नहीं दिए, और ना ही कोई कहीं एक विस्सा जो भी 2-4 ज़मीन मिलने को था वो भी नहीं दिया गया। पेट्रोल टंकी के अप्लाई किए थे वो भी नहीं हुआ। किसी तरीके का हमको कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। गेट बनाने के लिए बोला गया था, गेट भी नहीं बना, ना उनकी मूर्ति प्रतिमा कहीं लगी। आज तक खाली टरका रही सरकार, टरकाते जा रही। बताइए क्या है, कहाँ तक। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं तो खुद तबाह हो गया हूँ। किस तरीके से मैं दौड़ूँ धूपूँ, क्या करूँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और सरकार कोई तो सुनी नहीं रही है। ये उनके पिताजी ने बताया। अभी उनके भाई जी हैं राहुल गहलोत के, तो उनसे भी बात कराता हूँ। हमारा नाम विपिन कुमार गहलोत है। जो शहीद हो गए वो आपके भाई थे? जी, वो हमारे बड़े भाई थे। अच्छा। तो आप क्या शहीद होने के बाद आपको कोई सुविधा मिला? नहीं, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। आपके परिवार को, आपके माता पिता को? कोई सुविधा नहीं मिली है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई के नाम से गेट बन जाए और उनकी प्रतिमा बन जाए और हमारी नौकरी लग जाए, और मैं भी जाके देश की सेवा करना चाहता हूँ। देखा, राहुल गहलोत जी के छोटे भाई थे। उन्होंने बताया कि हम क्या चाहते हैं, और सरकार ने हमारी अब तक जो है आवाज़ें नहीं सुनी, और ना ही हमारे लिए कुछ किया, हमारे परिवार के लिए कुछ किया, ना हमारे गांव के लिए कुछ किया, और ना उन लोगों के लिए किया जो युवा तैयारी कर रहे हैं सेना के लिए। तो इन लोगों के परिवार का देख रेख करने के लिए उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं जो कि बहुत पहले से ही उनके परिवार का सेवा कर रहे हैं, माता का, पिता का। तो क्योंकि परिवार में कोई रहा नहीं, तो सब लोग टूट गए। उनके जाने के बाद, जो उनके शहीद होने के बाद सब लोग एक तरह से टूट गए थे। तो ये आए भैया और उन लोगों को जो है हौसला दिए और परिवार को देख रेख किए। तो उन्हीं से सब कुछ जानकारी लेते हैं। मैं राजेश गहलोत, अमर शहीद राहुल गहलोत का के मतलब बुआ का लड़का हूँ। मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, इस परिवार के साथ बचपन से रहा हूँ। मेरा यहीं पर पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा जो हुआ है, 17-18 साल में यहीं रहा कंटिन्यू। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ राहुल गहलोत जी को, तो ये बड़े बहादुर किस्म के थे। मतलब बचपन से इनकी हॉबी, मतलब फालतू के कोई शौक़ नहीं थे कि मतलब कोई गुटखा खाना, पान, बीड़ी, ऐसा कोई पहले तो नशा नहीं करते थे। और दूसरी बात बताते हैं आपको कि मतलब ये बचपन से ही बहुत मतलब दृढ़ निश्चय संकल्पी थे, बहुत मतलब निडर किस्म के थे। जवान जब हुए तो मतलब ये सुबह 4 बजे जग जाते थे, कोई भी मौसम रहे, चाहे गर्मी का हो ठंडी का हो, कोई मौसम रहे जग जाते थे। इनका जब चयन हुआ 2008 में, तो हम लोग के अंदर बड़ी एक जोश का मतलब संचार हो गया। जैसे लगता था कि हम लोग भी हो जाएंगे, हम लोग भी अब इनके पीछे जाएंगे सेवा करने के लिए देश की। बड़ी खुशी हुई कि मतलब हो जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद इनका मतलब सिलेक्शन हुआ, 9 महीने की मतलब ट्रेनिंग हुई। जब ट्रेनिंग हुई तो घर पे आई है छुट्टी, तो इनकी पोस्टिंग थी धनबाद। बटालियन के कुछ लड़कों को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। तो फिर जब ये घर पे आए थे छुट्टी में, तो इनकी शादी तय हो गई। मतलब चारों तरफ से खुशियाँ थी कि भर्ती होने की खुशी है, फिर शादी तय हो गई खुशी। तो जब भाई अपना सब करा वरा के मतलब अपना जो करके अपना शादी वादी तय करा के घर चले गए, जैसे शादी पड़ गई थी तो तैयारियां खूब ज़ोर शोर से चल रही थी, खुशियाँ थी, सारे पूरे परिवार में खुशी थी कि मतलब नया मेंबर एक और जुड़ने वाला है। सबको खुशी होती है, हमें भी खुशी थी। तब तक अचानक हमारे पास ये लेटर आता है, दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये लेटर आता है और मतलब जो पढ़ा वहीं पर मतलब वो ऐसा लगा कि
हवा लग गया, सूख गया, वहीं पे गिर गया पढ़ते पढ़ते ही। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या है ये, सपना है या हकीकत है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई आके कह दे कि झूठ है, लेकिन भाई सत्य तो सत्य होता है। 25 अक्टूबर 2009 को इनकी मतलब नक्सलियों द्वारा हमला किया गया इनके ऊपर ड्यूटी के दौरान, पेट्रोल ड्यूटी के दौरान। तो हज़ारों नक्सलियों की भीड़ में, ये हज़ारों नक्सलियों की भीड़ में 2 लोग बचे थे, 2 लोग में ये अकेले लड़े। एक को भेज दिया मतलब दूसरी पार्टी को खबर करने के लिए, और ये अकेले लड़े और बहादुरी से लड़े। इन्होंने अपनी ये भी परवाह नहीं की कि मतलब मेरी जान जाएगी कि रहेगी। मैं बताता चलूँ कि ये बचपन से ही बताया मैं आपको कि बहुत हिम्मती थे, दिलेर थे। लेकिन उस टाइम अगर बैठ जाते तो बच जाते, लेकिन इनको बैठा नहीं गया। हमेशा कहते थे कि मेरे जीते जी मेरे देश का एक पत्ता भी नहीं मतलब नाजायज हिल सकता है, मैं हिलने दूंगा, किसी को हिलाने दूंगा। और यही जोश उनको मतलब प्रेरित किया होगा लड़ने के लिए। और ये हज़ारों नक्सलियों से अकेले भिड़ गए। अकेले भिड़ते भिड़ते उन्होंने जब फायरिंग स्टार्ट हुई, 4-6 मरे होंगे, तब ये अपना लेके वो अपना देखने लगे सब कि कोई अभी ज़िंदा है। और इनको वहीं पे मतलब गोली मारे सब, और ये दिमाग में गोली लगी, इधर से इधर पार हो गई, ऑन स्पॉट शहीद हो गए ये तो। लेकिन हमारे परिवार का माहौल बहुत मतलब वो हो गया, उदासीन हो गया। जब उनकी डेड बॉडी आई, और परिवार का माहौल तो ऐसे लगता था कि मतलब क्या बताऊं मैं आपको, वो दृश्य आज भी आंखों के सामने नाचता है तो रूह कांप जाती है। फिर दुख भी था और गर्व भी था कि हमारा भाई शहीद हुआ है, कि सबको होता है। तो अब क्या बताया जाए। और लेकिन उस दिन हमको बताना चाहूँगा कि ना डीएम आए, ना एसडीएम आए, ना कोई विधायक आया, ना नेता आया, ना मंत्री आए, कोई नहीं आया हमारे यहाँ। बताइए कितनी दुख की बात है कि कोई हमारे यहाँ सांत्वना देने के लिए नहीं आया है। एक खजान सिंह जी थे, यहाँ के कमांडेंट थे CISF में, गाजीपुर में कार्यरत थे। वो आए अपना पूरी वो लेके, बटालियन लेके आए, सलामी वलामी दी गई उनको। लेकिन आज तक ना उनका प्रतिमा बना, ना उनका गेट बना, ना उनका कोई शहीद स्मारक बना। हम तो ये जानते हैं कि लड़ते हुए जो शहीद होता है उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, शौर्य चक्र दिया जाता है। 12 साल हो गए आज, कुछ भी नहीं हुआ। बताइए किस हिसाब से आदमी का मनोबल टूटेगा कि जुड़ेगा? टूट जाता। देखिए इतने सारे लेटर्स हैं। हम लोगों ने एक इनका छोटा भाई है, थोड़ा सा हल्का सा विकलांग है, ज़्यादा विकलांग भी नहीं, और ट्रैक्टर चला लेता है, सब कुछ कर लेता है, यहाँ तक कि सिर पे बोझा भी ढो लेता है। और उसको नौकरी के लिए कई बार अप्लाई किए हम लोग, नौकरी नहीं दिए लोग, कर रहे हैं, प्रोसेस में रहता है। और उनकी माताजी उन्हीं के दुख में उनका देहांत हो गया। और अब उनका भरण पोषण करने के लिए कोई भी आर्थिक मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इनको नौकरी दी जाए, इनके छोटे भाई को, और इनकी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको दी जाए, वो पूरी की जाए। बस मैं यही करना चाहूँगा। जो सेवाएं उपलब्ध, हाँ, जो भी सेवाएं जो एक शहीद को दी जाती हैं, जो सम्मान एक शहीद को दिया जाता है, वो देर ना करते हुए जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहूँगा। बाकी सरकार इस मामले को संज्ञान में ले, देखे। और जो युवा उन लगे हुए थे तैयारियों करने में, उनका मनोबल धीरे धीरे डाउन हो रहा है कि जब शहीद होने पर कुछ नहीं हो रहा है तो भर्ती होने से क्या फ़ायदा है सेना में या कहीं किसी फोर्स में? बताइए, मनोबल टूट रहा है ना। अगर आज सरकार ये करवा देती है भाई, तो हर लड़के का वो हो जाएगा कि भाई हमारा गाजीपुर तो शहीदों के नाम से जाना जाता है। हर क्षेत्र में आपको शहीद मिल जाएंगे। हमारे एक गाजीपुर में ही आता है एक गमर गाँव, वहाँ घर घर पे शहीद हैं। शहीदों के नाम से, शहीद वीरों की धरती, शहीदों का देश गाजीपुर उत्तर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन क्या बताया जाए, बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख होता है कि सरकार देख नहीं रही है, जानबूझ के आंखें मूंद रही है। दोस्तों, ये थी इस परिवार की कहानी, और बहुत ही दुख भरी कहानी है। और ज़्यादा मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि पूछने के बाद सभी लोग भावुक हो जा रहे हैं। और मैं उस दिन को याद नहीं दिलाने की कोशिश किया जो उस समय परिवार में एक सदमा लगा हुआ था। क्योंकि अभी मैं उनकी दादी जी से बात किया तो वो काफ़ी जो है रोने लगी, तो मैं उनसे बात नहीं किया क्योंकि दुख होता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों के बीच
यह संदेश दें ताकि हर युवा, हर आदमी जो है इससे समझे, जाने। और हमेशा तो मैं कहता था कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लेकिन इस परिवार का दुख अगर आप लोग को थोड़ा सा भी महसूस हुआ हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।